नाम है शानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। एंड आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में हम पढ़ने वाले अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चलो शुरू करते हैं। देखो जी, पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। भाई कोई नहीं, सेम लोकेशन रखनी है। अब अपन आ जाएंगे वापस से माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी कौन से पार्ट में आएंगे? इनर मेम्ब्रेन में। चलिए, अब 2 मिनट के लिए तुम्हारे सामने ये बनाया मैंने गर्मा गर्म प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसमें एक दो मेम्ब्रेन होती है। तो एक बाहर की तरफ होती है, एक अंदर की तरफ होती है। जो बाहर की तरफ होती है दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ होगी दैट विल बी योर इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर के बीच में एक स्पेस बनती है, दिस इज कॉल्ड एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, ये जो मैंने अभी तुम्हारे सामने बनाया, इस पार्ट को, इतने से सेक्शन को मैं बहुत ज़्यादा जूम कर दूं तो आपके सामने ये वाला पार्ट क्या हो चुका है? जूम। ये देखिए, ये रही आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये रही आपकी इनर मेम्ब्रेन, और ये रही बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अब फटाक से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 5 कॉम्प्लेक्सेस यानी कि 5 प्रोटीन के बने हुए कॉम्प्लेक्सेस को इसके बीच में फंसा देना है, इनर मेम्ब्रेन के बीच में फंसा देना है। तो लो जी, इनर मेम्ब्रेन के बीच में मैंने 5 कॉम्प्लेक्स फंसा दिए। 5 कॉम्प्लेक्स में नॉर्मली अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है? 1 2 3 4 5। गलत। आज से तुम बोलोगे 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स का नाम डाल देती हूँ 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। क्या तुमने ढंग से जमा लिए प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को? अब आते हैं नंबर 1 पे। 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल सही एग्जाम्पल रहेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी ने वोट के लिए गरीब लोगों को ना कंबल वंबल और पता नहीं क्या क्या बांट दिया। ठीक, अब इमेजिन करो, इधर से मैं ही हूँ वो नेताजी जो यहाँ से तुम्हें कंबल बांट रहा है। ठीक, और 2 मिनट बाद आगे वाले खोपचे में जाकर मेरे गुंडे तुमसे वो कंबल भी छीन ले और तुम्हें थप्पड़ मार के भगा दे। कैसा, मतलब क्या बेचारा वाला हाल होगा? एग्जैक्टली सेम होता है। सुनो, तुम्हें याद है 2 हमारे इंटरनेशनल भिखारी हैं, एक तो NADH मतलब NAD जो कि NADH बन जाता है, और एक है FAD जो कि FADH बन जाता है। तो इनको हम खुद कहते हैं, ले बेटा इलेक्ट्रॉन ले, ले बेटा प्रोटॉन ले। और थोड़ी ही देर बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो गुंडा सिस्टम है जो इन्हीं को, पूरे जो हमने बांटे हैं ना इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, उन्हीं को लूट लूट के पता ही नहीं क्या कमाल कर देता है। चलो देखो, अब क्या होगा? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 लूटता है NADH को, कहता है लो बेटा आओ जरा हवेली पे, आओ जरा खोपचे में, बड़े इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेके घूम रहे हो ना, आओ जरा आओ जरा। और इसको पीट पाट के इसको दोबारा भिखारी बना देता है NAD+, और इससे लूट लेता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये बेचारा कहता है ले ले भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले ले, पर मुझे छोड़ दे। तो लो जी, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी दे दिए एंड प्रोटॉन भी दे दिए। ठीक, अब बेटा हमने इलेक्ट्रॉन का क्या करना है? पासिंग द पार्सल गेम खेलना है। मतलब ऐसा होने वाला है, एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेम खेलेंगे ना, इस बीच में निकलेगी एनर्जी। उस एनर्जी को यूज़ करके मुझे प्रोटॉन फेंकने नीचे से, उस एनर्जी को यूज़ करके मुझे प्रोटॉन फेंकने नीचे से। लो जी, यही करते हैं। अब तुम्हें ट्रिक क्या याद करनी है? मन से यूबिक्विनोन। क्या ट्रिक याद करनी है? मन से यूबिक्विनोन। मन में पहला मन से आएगा FMN, से आएगा FES, यूबिक्विनोन UQ। FMN FES यूबिक्विनोन, मन से यूबिक्विनोन। तो लो जी, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन किसको दोगे? FMN इलेक्ट्रॉन किसको पास कर देगा? FES, और FES किसको इलेक्ट्रॉन पास कर देगा? यूबिक्विनोन। ये लो जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक बार में? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्या यहाँ तक की पिक्चर एकदम सबको क्लियर है? आई थिंक परफेक्टली क्लियर। अब बेटा जी फटाफट देख लेते हैं इन तीनों की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, FMN की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FES की फुल फॉर्म सामने लिखा है यूबिक्विनोन। क्लियर है यहाँ तक की पिक्चर? अब ध्यान से सुनो आगे। ये जो यूबिक्विनोन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन को आगे पास करेगा, बट ध्यान से सुनो, उससे पहले क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पासिंग गेम खेलते हुए क्या निकली? एनर्जी। और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके चुपचाप से चकमा देकर यहाँ पर 4 प्रोटॉन फेंक दिए जाएंगे। कहाँ पर? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखो, ये रहा हमारा प्यारा यूबिक्विनोन कहेगा यार मज़ा नहीं आ रहा, क्या इलेक्ट्रॉन दे रहे हो यार, प्रोटॉन भी दो मुझे, ऐसे थोड़ी ना यार, भाई का टशन है अपना। तो यूबिक्विनोन यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी लेता है, और साथ में कहाँ से? इधर मैट्रिक्स से प्रोटॉन भी खींच लेता है, और ये बन जाता है UQH2। बेटा इस फॉर्म को हम बोलते हैं यूबिक्विनॉल। मैं यहाँ लिख देती हूँ यूबिक्विनॉल। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब बेटा जी, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का बम्बार्ड है ना, ये आगे क्या होने वाला है? पिक्चर सुनो। देखो,
आगे इलेक्ट्रॉन तो तुम पास ऑन कर दोगे दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और प्रोटॉन को भी अपन स्टाइल से आगे फेंकने वाले। रुक जाओ 2 मिनट। अब सेकंड वाले ये जो अपना थर्ड वाला कॉम्प्लेक्स है, इसका ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो। अगर सपोज करो कोई बहुत ही अब्यूजिव गालियाँ वालियाँ बकने वाला बंदा है और उसको अगर मैं किसी सिचुएशन में फंसा दूँ ना, तो बोलेगा कहाँ फंस गया इन बीसीओं के बीच में, है ना। तो पहला क्या आया, BC1, BC के बीच में कौन फंस गए, ये इंसान फंस गया, BC के बीच में फंस गया। तो B से आएगा हमारा साइटोक्रोम B, C से आएगा साइटोक्रोम C, बस तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा, साइटोक्रोम C1 है, ठीक। और बीच में कौन फंस गया, FeS। तो बेटा जी ये CYT जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है साइटोक्रोम B और वो है साइटोक्रोम C1, क्लियर है। और FeS तो अगेन वही है, फेरस सल्फाइड, क्लियर। तो बेटा जी नेक्स्ट गेम शुरू हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो जाएंगे FeS को, फिर पास ऑन हो जाएंगे साइटोक्रोम C1 को। तो यहाँ तक की पिक्चर एकदम परफेक्टली क्लियर चल रही है। इधर जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ना, वहाँ पे क्या होने वाला है, सुनो। तुम्हें याद है अभी तुम क्रैप साइकिल पढ़ रहे थे, क्रैप साइकिल में एक स्टेप आया था जहाँ पे सक्सीनेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फ्यूमारेट में। और बेटा जी जब ये रिएक्शन होती है तब आपके पास एक और भिखारी डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं FADH2, बस ये वही अड्डा है। तुम याद करो, तुमने क्रैप साइकिल में पढ़ा था कि सारे एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं सिवाय एक एंजाइम के जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इनर मेम्ब्रेन में फंसा हुआ है। देयर यू गो, यही है वो, यही है, ध्यान से सुनो। ये जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बनाया है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम होता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और एंड आई एम सो सॉरी, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम बताना भूल गई थी, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब बेटा जी सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये FAD को वही सेम आएगा, गुंडे आएंगे FAD से लूट लेंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लो जी यहाँ पे ये भी लूट पिट गया, ये भी लूट पिट गया, इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गए। तो जैसे इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकले, अब ध्यान से सुनो, ये किसको देगा, FMN को हटा दो, मन हट गया इस गेम से, मन हट गया। तो अब बस डायरेक्टली FES ले आओ और यूबिक्विनॉन ले आओ। जिस गेम में मन हट जाए उसमें FMN हटा दो, FES ले आओ, यूबिक्विनॉन ले आओ। तो जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसको जाएंगे, FES किसको देगा, यूबिक्विनॉन कहेगा मुझे मज़ा नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे प्रोटॉन भी दो। तो ये अगेन क्या बन जाएगा, UQH2, ठीक। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाएंगे, साइटोक्रोम B। बेटा 1 मिनट को अगर मैं पिक्चर रिवाइज करूँ तो सिर्फ इतना सा हुआ है, पहला कॉम्प्लेक्स 1 है, मन से यूबिक्विनॉन, FMN ने FES ने यूबिक्विनॉन को क्या पास किया, इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन गेम के चक्कर में एनर्जी निकली, उस एनर्जी को यूटिलाइज करके मैंने धम लगे से 4 प्रोटॉन फेंक दिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ये कॉम्प्लेक्स 1 हुआ। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स 3 जो बीच में है, उसमें BC के बीच में फंस गए, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, बीच में कौन हो गया, FES। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पासिंग गेम हुआ। अब आ जाओ आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अच्छा बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का भी नाम होता है, ध्यान से सुनो। BC1 है ना और साइटोक्रोम है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम क्या होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनो, अब क्या होने वाला है, एकदम ध्यान से सुनो। ये यूबिक्विनॉन 1 नंबर का छोटा आदमी है, ये क्या करेगा, इधर से इसने इलेक्ट्रॉन पासिंग गेम का तो नाटक किया, इधर से ये चुपचाप, एकदम चुपचाप यहाँ से उठा के ये जो इसने H+ भी लिए थे ना, 4 प्रोटॉन फेंक देगा। तो बेटा जी अभी तक 4 प्रोटॉन तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने फेंके और 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने फेंके। क्या यहाँ तक पिक्चर क्लियर। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा बेचारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, पुअर इलेक्ट्रॉन, इनका क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सुनो, एक बंदा आता है जो इधर से इधर मूव करता है, जो बंदा इधर से इधर मूव करता है उसे हम बोलते हैं मोबाइल कैरियर, और इस मोबाइल कैरियर का नाम है साइटोक्रोम C। लो जी ये कहेगा इलेक्ट्रॉन जी आओ मेरे पास, मैं यहाँ से तुमको किसी दूर देश में ले चलूँ। लो जी ये ले गया इसको किसी दूर देश में, और ये दूर देश कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 परियों का महल है, और बेटा जी जो परियों का महल होता है ना उसके बाहर चौकीदार होते हैं। तो यहाँ पर एक चौकीदार है जिसका नाम है कॉपर A, और इधर वाले गेट पे एक चौकीदार है जिसका नाम है कॉपर B, कॉपर A कॉपर B, और बीच में राजा जी बैठे हुए हैं AA3। पहला है साइटोक्रोम A, दूसरा है साइटोक्रोम A3। बस अब कुछ नहीं करना तुमको, ये इलेक्ट्रॉन जो लाया है ना साइटोक्रोम C, इसको पास करवा दो। लो जी A3 और ये लो जी ये यहाँ निकल गया। अब तुम कहोगे ये जो सारा मैंने नौटंकीबाजी की, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया, वापस से मैं इधर आ गया अपने मैट्रिक्स में, तो फ़ायदा क्या हुआ इसका, बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। सुनो 1 मिनट इमेजिन करो, ये पूरा माफिया एक बंदा चला रहा है, और ये जो बंदा ये माफिया चला रहा है ना, इस बंदे का नाम, ये लो पहले तो मैं इसकी शक्ल बनाऊंगी सुंदर सी, ये रहा माफिया चलाने वाला बंदा, ये रहा,
इसको ना थोड़ा सुंदर कलर से बनाऊंगी यार मैं, आज मज़ा नहीं आ रहा। आई वॉन्ट सम गुड कलर, यस यस यस, इस कलर से बनाती हूँ। ये रहा ये बंदा, ये रहा ये बंदा, ये रहा ये बंदा, और ये ख़तरनाक सा बंदा, ये थोड़ा सिगरेट विगरेट भी पी रहा है, और ये लो इसकी कश निकल रही है, और इस खतरनाक से बंदे का नाम है ऑक्सीजन। क्लियर बेटा जी? ये जो पूरा नौटंकी ड्रामेबाजी चल रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास ऑन होते होते ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया? इस माफिया मैन ऑक्सीजन के पास। ठीक, इस माफिया मैन ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके इमेजिन करो 2 हाथ हैं, इस एक हाथ, अरे ये हाथ बड़े दूसरे कलर के बन गए भाई, ये हाथ से इसने पकड़ा इलेक्ट्रॉन, और इस हाथ से पकड़ा इसने इधर मैट्रिक्स में पड़ा हुआ हाइड्रोजन, मैं ही हूँ वो ऑक्सीजन। इधर से तो मैंने पकड़ा इलेक्ट्रॉन, लाओ इलेक्ट्रॉन दो, और इधर से मैंने पकड़ा प्रोटॉन, समझ गए ना, हाइड्रोजन, और मैं खुद ऑक्सीजन हूँ, मैंने जोड़ दिया, और फट से जैसे ही मैंने जोड़ा यहाँ क्या बन गया? वाटर। क्या तुम्हें यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है? आई थिंक बिल्कुल परफेक्टली पिक्चर क्लियर चल रही है। अब बेटा जी लास्ट पिक्चर पे आ जाओ। ऐसा करते करते जो तुमने ड्रामेबाजी की ना, बस ऐसे इमेजिन कर लो मैं हूँ वो ऑक्सीजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन मैं खींच रही थी, कॉम्प्लेक्स 1 3 2 सारे इलेक्ट्रॉन मैंने खींच के वाटर बना दिए। ठीक, तो ऑक्सीजन का सिर्फ इतना सा ही रोल है, टर्मिनल रोल है, और इसका काम है ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह रोल करता है। क्लियर है यहाँ तक की बात तुम्हें? अब क्या होने वाला है बेटा जी, इस पूरे गेम में भी, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में भी जो गेम खेला ना, इस गेम के चलते खूब सारी एनर्जी निकली, इस खूब सारी एनर्जी को भी यूटिलाइज करके तुम्हें 2 प्रोटॉन इधर फेंक देने हैं। तो अभी तक तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से प्रोटॉन फेंके 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से प्रोटॉन फेंके 4, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से प्रोटॉन फेंके 2। ऐसा करते करते यार बहुत सारे प्रोटॉन का भंडारा हो गया, मतलब ऐसे इमेजिन करो डैम बन गया, एक साइड बहुत सारे H+ आ गए और एक साइड H+ कम हो गए, क्योंकि इधर से तो भाई साहब ऑक्सीजन जी प्रोटॉन H+ ले ही जा रहे हैं। तो बेटा जी यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो गए कम, उधर हो गया हाइड्रोजन ज़्यादा, तो अगेन क्या बन गया? ग्रेडियंट बन गया। और ग्रेडियंट बच्चा जानता है, जब जब ग्रेडियंट बनता है गेट खुलते ATP बनता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ना, इसको मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ नीचे जूम कर रही हूँ ताकि तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहे। देखो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5, इसकी 2 पिक्चर बनाऊंगी। देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, जो तुम्हें डंडी जैसा दिखेगा, तुम्हारा मन करेगा इसको F1 बोलने का, पर तुम इसे क्या बोलोगे? F0। और जो गोले जैसा दिखेगा तुम्हारा मन करेगा इसको क्या बोलने का? 0, बट तुम्हें क्या बोलना है? F1। ये ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है। ठीक बेटा जी, यहाँ पर क्या हो चुका है? खूब सारा प्रोटॉन बन चुका है, यहाँ पर खूब सारा मतलब प्रोटॉन यहाँ पे भर गया है, तो एक बार में 2 H+ निकलेंगे, और ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएंगे, यानी कि F0 जो है वो उसको पैसेज प्रोवाइड करेगा। और F1 को तुम ऐसे इमेजिन करो जैसे इस बंदे के ना ये 2 हाथ हैं, ये एक हाथ है और ये एक हाथ है, ये इस एक हाथ में लेके बैठा है ADP को, और इस एक हाथ में लेके बैठा है IP को। जैसे तुम 2 मिनट के लिए इमेजिन करो मैं हूँ F0, ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, इसमें मैंने क्या पकड़ रखा है? ये लो, इसमें मैंने ये पकड़ रखा है ADP, और ये मैंने एक हाथ में क्या पकड़ रखा है? IP। मुझे बस इतना सा एनर्जी चाहिए कि मैं यूँ हो जाऊँ, मैं जैसे यूँ होंगी ना ये इसमें फंस जाएगा, मैं जैसे यूँ होंगी इसमें फंस जाएगा, और ये ATP बन जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या होगा? मैं यूँ बैठी हूँ, मेरे से प्रोटॉन निकला, जैसे प्रोटॉन निकला मेरे में यूँ जाऊँगी और ये यूँ हो जाएगा। जैसे वो बच्चे नहीं होते थे, छोटे बच्चे थे ना, तो उनके घर में ना वो खिलौना आता था, वो चाबी भरते यूँ यूँ करता था, तो तुम्हें बस ऐसे इमेजिन करना है, ये प्रोटॉन जैसे खुलेगा ना गेट, ये प्रोटॉन निकलेगा, और जैसे वो गुड्डे में चाबी होती है ना, एग्जैक्टली यूँ करके जुड़ेगा, है ना। तो इधर से ADP, इधर से IP, और जैसे यूँ प्रोटॉन निकला यूँ जुड़ गया। तो बेटा जी इसकी अगली पिक्चर कुछ ऐसी बनने वाली है, ये रहा F0 और ये रहा F1, और इस प्रोटॉन के कारण इसके दोनों हाथ कहाँ आ गए? पास में। इस प्रोटॉन के कारण इसके दोनों हाथ कहाँ आ गए? पास में, और लो जी जादुई शक्ति से बन गया ADP। बस इतना सा है, बस इतना सा खेल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिर्फ तुम्हें यही करना है कि आपको जो मैट्रिक्स है वहाँ पे प्रोटॉन कम कर देने हैं, और जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहाँ पे प्रोटॉन बढ़ा देने हैं। लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से ADP और IP को यूँ भप करके जुड़वा देना है, एंड दे यू गो, तुम्हारे ATP बन गए। सो विद दिस वी एंड विद दिस वीडियो। आई होप तुम्हें शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर अच्छी लगी देन डेफिनेटली प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड ऑब्वियसली आपके जो कमेंट्स हैं, आपके रिव्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो प्लीज़ बताइएगा आपको क्या लगता है, कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।